आप सभी को जय मसीह की, प्राइज द लॉर्ड। हमारे चैनल परमेश्वर इंस्पायर्ड में आप सभी का दिल से स्वागत है। प्रियो, बाइबल के वह गुप्त रहस्य जिनके बारे में आपको कभी नहीं बताया गया। जय मसीह की, स्वागत है आपका एक ऐसे अनोखे सफर पर जहां हम बाइबल के वह गुप्त रहस्य आज जानने वाले हैं जो आपको पूरे जीवन में कभी भी नहीं बताया गया। प्रियो, क्या आप तैयार हैं इन अद्भुत छिपे हुए रहस्यों को जानने के लिए जो आपके विश्वास को और आपकी आत्मशक्ति को गहरा करेंगे? लेकिन उससे पहले कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में या हालेलुया 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 जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने मसीही भाइयों और बहनों के पास शेयर जरूर कर दें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह आशीष दूसरों तक भी पहुंचे। और हमारे चैनल परमेश्वर इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो से जुड़े रहें। प्रियो, आज हम कुछ ऐसे गुप्त रहस्यों का खुलासा करेंगे जिनके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। यह वह रहस्य है जो आपकी समझ को बदल सकती हैं और आपकी आध्यात्मिक यात्रा को एक नई दिशा दे सकती है। प्रियो, बाइबल जो हमें बताती है उसमें कुछ छिपे हुए संदेश और अर्थ है जिसे हमें ईश्वर के अनंत ज्ञान तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। तो आइए प्रियो, शुरू करते हैं इस रहस्यमयी बाइबल यात्रा वीडियो को। प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यह सिर्फ सृष्टि का वर्णन नहीं है बल्कि यह एक गहरा संदेश छिपा हुआ है। इब्रानी भाषा में हर अक्षर का संख्यात्मक अर्थ होता है। उत्पत्ति का यह पहला वचन मसीह के आगमन की भविष्यवाणी करता है। यह हमें बताता है कि परमेश्वर केवल इतिहास के निर्माता नहीं है बल्कि भविष्य के भी नियंत्रक हैं। प्रियो, जब आप अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना करें तो याद रखें कि परमेश्वर की योजना पहले से तैयार है। सही समय पर उनके रहस्य प्रकट होंगे। आधे देवदूत, आधे मनुष्य उत्पत्ति में वर्णित नेफिलीम, जो आधे स्वर्गदूत और आधे मनुष्य थे, बाइबल के सबसे विचित्र रहस्यों में से एक हैं। क्या ये प्राचीन प्राणी आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं? यह रहस्य हमें सिखाता है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी बाधाएं क्यों ना हों, परमेश्वर की शक्ति हमेशा हमें विजयी बनाती है। प्रियो, बाइबल में कुछ नंबर दिए जाते हैं जिसे हम मत्ती नंबर के आधार पर जानते हैं, जिसका अर्थ बाइबल में कुछ विशेष संख्याएं जैसे 3, 7, 12 और 40 अक्सर बार बार आती हैं। 3 का अर्थ है त्रित्व और पूर्णता का प्रतीक, 7 का अर्थ है सिद्धता और 40 का अर्थ है परीक्षा और तैयारी का समय। इन संख्याओं के माध्यम से परमेश्वर हमें बताते हैं कि हमारे जीवन की हर परिस्थिति का एक उद्देश्य है। विश्वास का अधिकार, यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। बाइबल मत्ती 28, 18 और 20 में कहा गया है, इस अधिकार के साथ उन्होंने हमें दुष्ट आत्माओं को हराने, बीमारियों को चंगा करने और चमत्कार करने की शक्ति भी दी। क्या आप इस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं? याद रखें, जब आप यीशु के नाम से कार्य करते हैं तो पूरा स्वर्ग आपके पीछे खड़ा होता है। प्रियो, क्रूस का रहस्य, हार में छिपी विजय। क्रूस पर यीशु की मृत्यु एक हार नहीं बल्कि विजय थी। यह समाप्त हुआ का अर्थ था कि शैतान की शक्ति समाप्त हो गई। इस रहस्य से हमें सीखने को मिलता है कि हर कठिनाई में विजय छिपी होती है। स्वर्गदूतों का संरक्षण, बाइबल में स्वर्गदूतों को सेवा करने वाली आत्माएं कहा गया है। इब्रानियों 1 और 14, वे हमारे रक्षक और मार्गदर्शक हैं। कई बार जब हम चमत्कारिक रूप से बच जाते हैं तो वह परमेश्वर के स्वर्गदूतों का ही कार्य हो सकता है। अंत समय के संकेत मत्ती 24 में दिए गए संकेत जैसे युद्ध, अकाल और भूकंप हमें बताते हैं कि हम अंत समय के करीब हैं। जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। मत्ती 24:22 में लिखा है, यह समय है अपने जीवन को ईश्वर की योजना के अनुसार ढालने का। नई यरूशलेम, स्वर्ग का वादा। प्रकाशित वाक्य 21 में बताया गया है कि परमेश्वर एक नई यरूशलेम तैयार कर रहे हैं जहां दुख, पीड़ा और मृत्यु का कोई स्थान नहीं होगा। यह हमारा अंतिम गंतव्य है जहां परमेश्वर हमारे साथ सदा निवास करेंगे। समापन और प्रार्थना। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमने बाइबल के गुप्त रहस्यों को जाना। ये रहस्य हमें प्रेरित करते हैं और हमारे विश्वास को गहराई से मजबूत करते हैं। आइए प्रार्थना में परमेश्वर का धन्यवाद करें। हे परमेश्वर, हम आपके अनंत ज्ञान और योजना के लिए आपके आभारी हैं। हमें आपके मार्ग पर चलने की शक्ति दें। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अनंत जीवन का वादा।
पुनरुत्थान का रहस्य। बाइबल का सबसे बड़ा संदेश पुनरुत्थान में छिपा है। यीशु का मृतकों में से जी उठना हमें यह सिखाता है कि मृत्यु पर विजय संभव है। मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वह जिएगा, चाहे वह मर ही क्यों न जाए। यूहन्ना 11:25। यह रहस्य हमें बताता है कि जीवन केवल इस धरती तक सीमित नहीं है। यदि हम अपने विश्वास को यीशु में रखें तो हमें अनंत जीवन का वरदान मिलेगा। परमेश्वर की वाचा, अनंत प्रेम का प्रतीक। बाइबल में परमेश्वर ने बार बार अपने लोगों से वाचा की है, चाहे वह इब्राहिम की संतान को दिया गया वादा हो या यीशु के माध्यम से नई वाचा। परमेश्वर की वाचा हमें उनके अनंत प्रेम की याद दिलाती है, और यह वाचा है जो मैं उनके साथ करूंगा। प्रभु कहते हैं, मैं उनकी गलतियों को माफ कर दूंगा और उनके पापों को कभी याद नहीं करूंगा। इब्रानियों 8:12। इस वाचा के तहत हम अपने पापों से मुक्त होकर परमेश्वर के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हमारे जीवन के रहस्य और परमेश्वर की योजना, हम में से प्रत्येक का जीवन एक दिव्य उद्देश्य से भरा है। कई बार हमें समझ में नहीं आता कि हमारी समस्याएं क्यों हो रही हैं, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि हर परीक्षा के पीछे एक बड़ा उद्देश्य है। बाइबल में यह जो बातें रहस्य छिपी हुई हैं, वे हमारे परमेश्वर यहोवा की हैं, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारी हैं। व्यवस्था विवरण 29 और 29 में लिखा है, जब हमें लगता है कि चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, तो यह परमेश्वर पर और अधिक भरोसा करने का समय है। उनकी योजनाएं हमेशा हमारे भले के लिए होती हैं। आगे क्या? परमेश्वर के साथ आपकी यात्रा। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर आपको किस महान कार्य के लिए बुला रहे हैं? उनका संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में जीने के लिए है। प्रार्थना में समय बिताएं, परमेश्वर की आवाज सुने, पवित्र बाइबल पढ़ें, उनके वचनों को समझें, अपने विश्वास को साझा करें, दूसरों के लिए एक प्रेरणा बने। विशेष संदेश, अपने उद्देश्य को पहचानें। परमेश्वर ने हमें केवल इस धरती पर रहने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि हमें एक दिव्य उद्देश्य के साथ बनाया है। आपकी सबसे बड़ी गवाही आपका जीवन हो सकता है। आप जहां भी जाएं, उनके प्रेम और प्रकाश को फैलाएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तुम संसार की ज्योति हो। मत्ती 5 और 14 में लिखा है, अंतिम प्रार्थना और आशीर्वाद। प्रिय प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपने वचन और रहस्यों के माध्यम से अनंत ज्ञान दिया। हमें आपके मार्गदर्शन में चलने की शक्ति दें। जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, उन्हें अपने प्रेम, आशीर्वाद और शांति से भर दें। हमें याद दिलाएं कि हर कठिनाई के पीछे आपकी योजना छिपी है। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। प्रियो, आगे हम जानेंगे पवित्र आत्मा का रहस्य। मार्गदर्शक और सहायक बाइबल में पवित्र आत्मा को एक रहस्यपूर्ण लेकिन शक्तिशाली रूप में वर्णित किया गया है। यह हमें केवल शक्ति ही नहीं देता, बल्कि हमारे जीवन का मार्गदर्शन भी करता है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे और मेरे गवाह बनोगे। प्रेरितों के काम 1 से 8 पवित्र आत्मा परमेश्वर का वह उपहार है जो हमें सही मार्ग दिखाता है, हमें हर परिस्थिति में शांति देता है और हमें अनुग्रह में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके निर्णयों में पवित्र आत्मा की भूमिका क्या है? जब आप प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से मार्गदर्शन मांगते हैं, तो वह आत्मा के माध्यम से आपको सही दिशा दिखाते हैं। अनुग्रह का रहस्य। अब अनडिजर्व्ड प्रेम। परमेश्वर का अनुग्रह एक ऐसा रहस्य है जिसे हम कभी पूरी तरह समझ नहीं सकते। यह वह प्यार और आशीर्वाद है जो हमें बिना किसी योग्यता के मिलता है। मेरी कृपा तुझे पर्याप्त है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। बाइबल 2 कुरिन्थियों 12 और 9 में लिखा है, अनुग्रह हमें यह सिखाता है कि हमारी कमजोरियां और असफलताएं हमें परमेश्वर से दूर नहीं करती, बल्कि हमें उनके और करीब लाती हैं। यह उनके अद्भुत प्रेम का प्रमाण है। नया आकाश और नई पृथ्वी। अंतिम रहस्य प्रकाशित वाक्य हमें उस दिन के बारे में बताता है जब परमेश्वर नई सृष्टि का निर्माण करेंगे। यह वह स्थान होगा जहां दुख, पीड़ा और मृत्यु का कोई नाम नहीं होगा। देखो, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। प्रकाशित वाक्य 21 और 5 में लिखा है, क्या आप उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं? यह रहस्य हमें याद दिलाता है कि यह संसार अस्थायी है और हमारा स्थायी घर स्वर्ग में है। आपके लिए संदेश इन रहस्यों को जानने के बाद यह जरूरी है कि हम अपने जीवन को इस समझ के अनुसार ढालें। हर रहस्य, हर वचन और हर संकेत हमें परमेश्वर के करीब लाने के लिए है। क्या आप तैयार हैं उनके अद्भुत वचनों को अपने जीवन में अपनाने के लिए? अगर आप तैयार हैं,
तो प्रार्थना करें, उनकी योजना को स्वीकार करें, अपने विश्वास को मजबूत करें। उसने जो शुरू किया है वह उसे पूरा भी करेगा। फिलिप्पियों 1:6 में लिखा है, हे परमेश्वर, हम आपके अनंत रहस्यों और वचनों के लिए आभारी हैं। हमें आपकी योजना को समझने और आपके मार्ग पर चलने की शक्ति दें। जो कुछ भी हमने सीखा है उसे अपने जीवन में लागू करने में हमारी मदद करें। प्रियो, आगे हम जानेंगे स्वर्ग और नरक का रहस्य जो बाइबल में छुपा हुआ है, परमेश्वर का न्याय और दया। प्रियो, बाइबल हमें स्वर्ग और नरक के विषय में गहन अंतर्दृष्टि देती है। यह हमें सिखाती है कि स्वर्ग परमेश्वर के साथ शाश्वत आनंद का स्थान है, जबकि नरक उनसे अलग होने का प्रतीक है। तब राजा उनसे कहेगा जो उसके दाहिने हाथ होंगे, आओ मेरे पिता के धन्य लोगों, उस राज्य के अधिकारी बनो जो तुम्हारे लिए जगत की उत्पत्ति से तैयार किया गया है। मत्ती 25 और 34 में लिखा है, लेकिन क्या नरक का अर्थ केवल दंड है? बाइबल हमें यह भी बताती है कि नरक उस स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है जहां हम अपनी आत्मा में परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। परमेश्वर हमें नरक से बचाने के लिए अपने प्रेम और अनुग्रह का प्रस्ताव देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, यह रहस्य हमें याद दिलाता है कि हमारे हर कर्म का हिसाब होगा, इसलिए हमें अपने जीवन को उनकी आज्ञाओं और प्रेम के अनुसार जीना चाहिए। अंतिम युद्ध, मसीह की विजय का रहस्य। प्रकाशित वाक्य में एक अंतिम युद्ध का वर्णन है जिसे अर्मागेद्दोन के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध अच्छाई और बुराई के बीच होगा, जहां अंततः मसीह विजयी होंगे। और उन्होंने उसे मेमने पर विजय पाने के लिए युद्ध किया, परंतु मेमना जो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है उन पर जय पाएगा। प्रकाशित वाक्य 17 और 14 में लिखा है, इस रहस्य का अर्थ है कि चाहे आज संसार में कितनी भी बुराई क्यों ना हो, अंत में सत्य और अच्छाई की ही विजय होगी। यह हमें अपने जीवन में यह सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में मसीह पर भरोसा रखना चाहिए। ईश्वर के नामों का रहस्य बाइबल में परमेश्वर के विभिन्न नाम उनकी अद्वितीय विशेषताओं को प्रकट करते हैं, जैसे यहोवा यिरेह, प्रभु जो प्रदान करता है, यहोवा रफा, प्रभु जो चंगा करता है, एलोन शद्दाई, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। क्या आपने कभी इन नामों के अर्थों पर विचार किया है? हर नाम में परमेश्वर की एक विशेषता और उनके हमारे जीवन में काम करने के तरीके छिपे हैं। जब आप परमेश्वर के इन नामों का स्मरण करते हैं तो आप उनके प्रेम और शक्ति का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि जो कोई यहोवा का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। रोमियो 10 और 13 में लिखा है, यीशु का दूसरा आगमन। परमेश्वर की प्रतिज्ञा का रहस्य बाइबल हमें बताती है कि यीशु एक बार फिर आएंगे। उनका दूसरा आगमन दुनिया में न्याय और शांति लाने के लिए होगा, और तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और उस समय पृथ्वी की सारी जातियां विलाप करेंगी और मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगी। मत्ती 24 और 30 में लिखा है, यह रहस्य हमें हमेशा जागरूक और तैयार रहने के लिए प्रेरित करता है। हमें अपने जीवन को पवित्रता और भक्ति में बिताना चाहिए, ताकि जब वह आए तो हम तैयार मिलें। आपका अगला कदम है कि इन अद्भुत रहस्यों को जानने के बाद आपको यह तय करना है कि आप अपने जीवन को कैसे जिएंगे। बाइबल पढ़ना शुरू करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और मार्गदर्शन मांगें। अपने परिवार और मित्रों के साथ इस ज्ञान को साझा करें। प्रभु की राहें सीधी हैं और धर्मी उसमें चलते हैं। बाइबल होशे रहस्य 14 और 9 में लिखा है, हे स्वर्गीय पिता, हम आपके रहस्यों को प्रकट करने और हमें अपनी योजनाओं को समझने का अवसर देने के लिए धन्यवाद करते हैं। हमें आपके वचन में दृढ़ बनाए रखें, ताकि हम आपके उद्देश्य को समझें और आपके नाम की महिमा करें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रियो, क्या आपने इस यात्रा का आनंद लिया? नीचे कमेंट बॉक्स में हालेलुया लिखें। इस संदेश को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी गहराई में परमेश्वर के अद्भुत रहस्यों को खोज सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। आमीन।